सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के मिनिमम बैलेंस मेंटेन चार्जेस के बारे में। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना चाहिए, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आप लोगों को कितना चार्जेस जो है कि देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में भी हो जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेविंग मैक्स अकाउंट फीस एंड चार्जेस का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो बेसिकली देखिए, जब आप लोग अकाउंट ओपनिंग कराएंगे एचडीएफसी बैंक में तो उस समय आप लोगों से टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन कराया जाता है कि आप जो है कि इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, 10,000 रुपया 5,000 रुपया अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा। तो जिसके वजह से आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट रहेगा मेंटेन करने के लिए चार्जेस अगर आप लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं बैंक की तरफ से, ठीक है, तो आपका बता दें कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन का चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। हालांकि ये जो चार्जेस लगता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में हो जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आरबीआई के बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। आरबीआई का ये कहना है कि अगर कोई ग्राहक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा है आपके बैंक में तो उसका अकाउंट बैलेंस माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो उसे पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग उसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में हो गया तो। ठीक, जब आप लोग इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में चार्जेस तो कई तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन के चार्जेस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है चार्जेस ऑन नॉन मेंटेन बैलेंस, ठीक है, थ्योरेप का। ठीक, बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव है। ये जो रूल आया है एचडीएफसी बैंक की तरफ से 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव है, यानी कि तब से आप लोग को चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस एंड सेविंग मैक्स अकाउंट, यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के बारे में बात की जा रही है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आप लोगों को इतना चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि कितना आप लोगों को मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए 25,000 MB एवरेज मंथली बैलेंस होता है, यानी कि 25,000 रुपये का लेन देन आपके अकाउंट से होना चाहिए, ठीक है, मंथली। और लिखा हुआ है एफडी रिलेशनशिप विद आप जो है 1.5 लाख इन मेट्रो अर्बन लोकेशन, जबकि गांव क्षेत्र में 1 लाख रुपये का एफडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेंटेन करने का ये मतलब कि क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपये का लेन देन आपके खाते से होना चाहिए मंथली, यानी ये आपका एवरेज मंथली बैलेंस है, ठीक है। और अगर आप देखिए, अगर ये मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए एएमबी का मतलब ये है कि आपका चाहे मतलब कि ट्रांजैक्शन इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो, कोई भी किसी भी तरह का अगर ट्रांजैक्शन है, अगर 25,000 से ज़्यादा का है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एएमबी स्लैब इन आरएस, ठीक है, एएमबी आप लोग स्लैब देख लीजिए आरएस में है। यहाँ पर सर्विस चार्जेस इन केस ऑफ नॉन मेंटेन, अगर आप जो है कि मेंटेन नहीं करते हैं अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको देखिए 300 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर आप जो है 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में मेंटेन नहीं करते हैं, 5,000 से लेकर के 10,000 मेंटेन नहीं करते हैं, और जो है कि 0 रुपये से अगर 5,000 तक का आप मेंटेन नहीं करते हैं खाते में, ठीक है, तो आप लोगों का 600 रुपये का यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है, ठीक है। और बेसिकली कम से कम 5,000 रुपये आप लोग को अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी चार्जेस न लगे। और आप लोग एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो 600 लिखा हुआ है, इसमें जो है कि स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 1 साल के बाद आपका जो ये 600 रुपया अमाउंट है इसमें जीएसटी लग जाएगा, इसके बाद यह अमाउंट जो है और बढ़ जाएगा। तो एवरेज अगर मेंटेन करने की बात करें तो आप लोगों को कम से कम 5,000 रुपया का बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कितना आप लोग को एवरेज मंथली बैलेंस आप लोग को मेंटेन करना है अपने एचडीएफसी अकाउंट में। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।